राधे राधे माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप लोग। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे। और रोज़ की प्यारी सी सुबह जो है घर के ढेरों काम ले आती है। एक अच्छी सी सुकून की चाय पीने के लिए तरसते हैं कि चलो चाय पी लेते हैं शांति से और बहुत अच्छा मूड बना के। मगर जब चाय तो पी लेते हैं, चाय पीने के लिए मूड भी अच्छा हो जाता है, मगर वो मूड ख़राब कैसे होता है घर के काम देख के। आप इतना रिलैक्स भरी आप सुबह उठ रहे हो, काम कर रहे हो, मगर उससे पहले आप जो ये सर्दी की जो चाय होती है एक चुस्की लगा लगा कर हम लोग पीते हैं। और चाय वाय पीने के बाद भाई जब ठंड में घर के काम देखे जाते हैं तो वो करते हैं दिमाग ख़राब, और इतना मन ख़राब होता है ना। इतना ठंड है और आपको घर के एक एक काम, चाहे कपड़े धोना है, सफाई, बर्तन, भाई बहुत सारे काम हैं। इतने सारे काम हैं कि आप देख सकते हो। अभी ये मॉर्निंग के मैंने ढेरों बर्तन साफ़ करे हैं, जो कि मेरे जो किचन का पूरा काम था वो कंप्लीट हो गया था। आज खाने में बनाया था मैंने राजमा चावल, और राजमा मुझे ना दो तरीके से बनाना पड़ता है। एक मैं टमाटर वाला बनाती हूँ इनके लिए, दूसरा मैंने जो है प्याज वगैरह वाला बनाया है। कार्तिक को, आप लोगों को पता है, बिल्कुल भी पसंद नहीं है टमाटर वाला राजमा। तो उसके लिए मुझे दूसरा टिटिम्मा करना ही पड़ता है। मैं क्या करूँ यार, पता है बच्चों को देखना पड़ता है। वो ना सबसे ज़्यादा मेरे को मतलब एक जैसे बच्चा होता है ना, तो मन में लगता है कि यार मैं माँ हो गया, उसके लिए अलग से नहीं बना सकती। तो इसी वजह से फिर मेरे को ना अपने पे गिल्ट सा होता है, नहीं यार मैं बना देती हूँ। क्योंकि देखो माँ का दिल ही ऐसा बनाया है दुनिया में। एक माँ जो होती है ना वो सिर्फ अपने बच्चों के लिए पिघल सकती है, बहुत जल्दी पिघल तो खैर सबके लिए जाती है, मगर बच्चों के लिए क्या होता है ना, एक मन में एक वही होता है कि यार मैं कैसी हूँ, मैं अपने बच्चे के लिए नहीं बना सकती। और बहुत बार ना मेरे को आलस भी आता है, तो बट फिर भी मैं बनाती हूँ। नहीं यार, मैं बच्चे बच्चे मन से खुश होकर खा लें, मेरे लिए यही मेरा जो होता है ना, मेरा पूरा दिन अच्छा बन जाता है। तो यहाँ पे देखो बर्तन लग गए, मंज गए थे, तो साथ के साथ मैंने सोचा क्यों ना इन बर्तनों को मैं लगा भी दूँ। अब जो है रसोई में से एक बार सही से काम पूरा हो जाएगा ना, तो फिर मुझे जो है जल्दी से इसमें घुसने की ज़रूरत नहीं होगी। तो ना एक बार पूरा घर सही करने से पहले आप रसोई का काम पहले हो जाता है ना, तो मेरा तो समझ लो घर का 80% काम जो होता है ना वो निपट गया। तो इधर रसोई का खाना वगैरह सारा रेडी था, दूध भी बॉईल कर दिया था लाके, और बच्चों ने चाय नाश्ता सब हो गया था। अब बच्चों की ऑनलाइन क्लास चल रही है, आपको मैंने बताया होगा, लॉकडाउन लग गया है ना दिल्ली में। तो दोनों के दोनों अपने जो है ना चाय नाश्ता करने के बाद अपनी ऑनलाइन क्लास लेने लग जाते हैं। और यहाँ मैं क्या होता है कि मैं डुगू को तो भेज देती हूँ मम्मी वाले रूम में, क्योंकि भाई अगर दूसरे रूम में होता है ना, जैसे वो अपने रूम में है, तो यहाँ पे क्या है, वो फ़ोन चलाता रहेगा या घर के शोर शराबा, ये चीज़ें होती रहती हैं। बट जो मम्मी जी वाला रूम है ना, वो गेट बंद कर ले तो फिर वहाँ कोई डिस्टर्ब नहीं करता, ये होता है। तो मैं उसको ज़्यादातर जो है उसी रूम में भेज देती हूँ कि भाई तू जा उस रूम में बैठ के अपना जो है पढ़ाई कर। अब मेरा तो काम देखो चलना है पूरा दिन, तो क्या होता है मेरा तो मैं लगी रहती हूँ कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ। और अच्छा, इस काम करते करते ना मैं मेरी आदत, मैंने एक चीज़ और बनाई है। मैं अपना सुबह मॉर्निंग में एक अमरूद और एक सेब ज़रूर लेती हूँ। जब मुझे ज़्यादा भूख की क्रेविंग होती है तो मैं ये खा लेती हूँ, और काफ़ी हद तक जो है भूख अपनी रुक भी जाती है ये चीज़ें खाने से। तो फ़िलहाल जो है मैंने वो अमरूद ही खा रही थी, और यहाँ ना हस्बैंड जी भी बैठे हुए थे, वो अपना काम कर रहे थे, तो उनको भी मैंने काट के दे दिया था। अदरवाइज़ मैं काटती नहीं, मुझे आलस आ जाता है ये सब चीज़ें भी काटने में। मगर ये है जब वो बैठे होते हैं ना पास में, तो फिर मैं उनको काट के ज़रूर दे देती हूँ, तो क्या है हम दोनों का ही हो जाता है, और इसी बहाने से फिर मैं भी खा लेती हूँ। तो यहाँ पे देखो कमरे की मैंने जो है डस्टिंग वगैरह कर दी, कि आज ज़्यादा सही से नहीं कराया, क्योंकि आज मैं वैसे ही बहुत लेट हो गई। पता नहीं क्या ही हुआ कि घर का काम करने में मेरा काम जो है बहुत ज़्यादा लेट लेट सा हो गया। तो बस इधर जो है मैं जल्दी से जो है झाड़ू लगा रही हूँ फटाफट से, और फिर लगते हैं दूसरे रूम की क्लीनिंग करने में।
जी इधर जो है ना सुबह सुबह जो मेरा मेन काम है, मेरा ड्राइंग रूम पूरा का पूरा फैला हुआ था, तो मैंने उसको पहले समेटा है, सारा ड्राइंग रूम ठीक करा है। और जो कल क्या हुआ था, मैंने ना यहाँ की चद्दर धो दी थी और देखो पूरा दिन निकल गया, मुझे ना ये चद्दर बिछाने के लिए टाइम ही नहीं मिल पाया। तो आज मैंने सोचा, रात को मैंने ये सोचा था, मैंने कहा चलो सुबह जो है ना ड्राइंग रूम ढंग से जो है डस्टिंग वगैरह करूँगी, क्योंकि जो काम मेरा जब सुबह के टाइम रह जाता है ना, जैसे 12-1 बज जाते हैं, फिर क्या होता है मेरा रोटी खाना वगैरह बनाने का टाइम हो जाता है। तो उस टाइम पे फिर मैं कौन सा ये वाला काम, फिर 2-2:30 भी बज जाते हैं, तो मैं नेक्स्ट डे के लिए ये ना काम छोड़ ही देती हूँ। मैं सोचती हूँ चलो अगले दिन कर लेंगे। और वैसे भी ना क्या है, हमारे यहाँ कोई ज़्यादा गेस्ट वगैरह तो कोई आता नहीं है, कोई रिश्तेदार भी कोई है ही नहीं ससुराल वालों की तरफ से। तो सिर्फ है तो हमारे मतलब मैके से भी हैं, तो भैया भाभी या सिस्टर हैं, तो सब यार अपने घरों में बिज़ी हैं। और कभी कभार साल में एक आधा बार आते भी हैं, तो बस ऐसे ही चलता है। और अच्छा आ भी जाते हैं तो भाई सासू माँ का जो है ना थोड़ा सा रवैया ऐसे ही रहता है कि भाई जैसे थोड़ा बहुत है ही कि ससुराल में अगर कोई मैके का आता है तो भाई मुंह तो बनता ही बनता है ऐसा होता है। तो वही होता है, तो फिर वैसे भी कोई नहीं आता, सब अपने घरों में मस्त हैं, सबको अपना अपना काम है, धंधे हैं, तो भाई कोई खाली नहीं बैठा किसी के आने के लिए। तीज त्योहार होते हैं तो देखो पीहर वालों को आना ही आना पड़ता है, तो देना ही देना है। तो एक तरह से मजबूरी हो गई। तो चलिए इधर जो है देखो पूरे ड्राइंग रूम में पोछा लग गया। अब क्या है कि पोछा वगैरह लगाने के बाद ना मैं जो है यहाँ पे जो मैंने अपना मेरा वो था ना क्या कहते हैं जो कालीन था, मैं उसको यहाँ पे झाड़ के बिछाऊंगी, जो कि मैं दिवाली से पहले ही ले आई थी, मैं मार्केट से ख़रीद के लाई थी। आप लोगों को याद भी होगा, मैंने जब शॉपिंग करी थी शराध के से पहले ही, शराधों के आसपास के करीब, तो ये वाला लाई थी और बहुत प्यारा सा है। मतलब ऐसे है कि बच्चे वगैरह जैसे कोई भी थोड़ा कमरे में अच्छा लगता है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है इसको बिछाने के बाद। तो चलिए इधर जो है मैंने ये वाला भी कमरा कर दिया है, सारे रूम मेरे हो गए हैं, अब रह गया ये बच्चों वाला रूम। और इसकी सफाई ना क्यों लेट हो गई, क्योंकि यहाँ पे जो है डुग्गू अभी आ गया था अपना जो है क्लास अटेंड करने के बाद। तो वो बीच बीच में ना अपनी जो है यहाँ पे कभी बुक्स लेने आ रहा है तो कभी कुछ। मैंने कहा पहले तो सामान ले ही ले, मैं बाद में ही इस रूम को साफ़ करूँगी। पूरा घर साफ़ हो गया था, इधर हेल्पर भी आ गई थी, वो हॉल की सफाई कर रही थी और मैं इस रूम की। तो यहाँ पे जो है पूरे घर का काम मेरा आज तो खैर 1 बज गए थे, पौना 1 बज गया था, खाना वगैरह सारी चीज़ें इसमें बन चुकी थी। तो ऐसे ही होता है छुट्टी वाले, अब जैसे छुट्टियाँ छुट्टियाँ चलेंगी ना तो काम तो लेट होना ही होना है। तो और सर्दी भी हो गई है, मौसम में थोड़ा सा बदलाव तो आया ही है और आलस आ गया है। और अभी ना मेरे तो 2-3 दिन से मेरे बैक में भी बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। तो भाई सारी चीज़ें मेरे साथ हो रही हैं और सबके साथ मैं घर को संभाल रही हूँ, मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है। कि आपको पता क्या है कि आपकी जितनी मर्जी तबीयत ख़राब है, मगर आप अपने आप को, हम औरतें क्या होती है ना, हम अपने आप को बिल्कुल ये शो होने ही नहीं देती कि हम कुछ बीमार हैं या कुछ है। बस हमें क्या है कि हमारे घर से कोई किसी का फ़ोन आ जाए, मम्मी का आ जाए या बहनों का आ जाए, तो भाई मेरा तो दिन क्या होता है, मेरी सिस्टर वगैरह का कॉल आ जाता है ना, तो मेरा तो आराम से मतलब काम भी हो जाता है। तो आज ना आप देख रहे होगे मेरी लीड लगी हुई है, मेरी दोनों सिस्टर का कॉल आया हुआ था, तो बड़ा अच्छा भी लगता है, बातें करते रहो, उनकी भी कुछ ना कुछ सुनते रहो, अपनी भी कहते रहो। तो ऐसे ही टाइम पास हो जाता है यार, हम कहीं मिलने तो जाते नहीं हैं, तो ऐसे ही अपनी लाइफ बिता ले।